हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगेन हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे कि हमारी मंडे की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। एंड ऑल्सो एज यूजुअल जस्ट लाइक एवरी डे हम कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं या हमें आने वाले टाइम में एक पोटेंशियल ब्रेकआउट दे सकते हैं। आई एम सो सॉरी। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड हमने लास्ट वीडियो में अपनी डिस्कस भी करा था दैट निफ्टी में ग्रीन कलर की मारूबुजू कैंडल बनी है एंड बिफोर दैट डे निफ्टी में डबल बॉटम लगा था 3rd ऑफ जनवरी को, राइट। सो ये अपनी वीडियो में हमने डिस्कस करा था। इनफैक्ट हमने डिस्कस करा था दैट निफ्टी मिक्स सिग्नल्स दे रही है, बोथ आई मीन बुलिश एंड बियरिश। बुलिश इसलिए था बिकॉज यहाँ पे डबल बॉटम लगा था एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल बनी थी, इसलिए ये बुलिश सिग्नल था। एंड बियरिश इसलिए बिकॉज सेल ऑफ देखने के लिए मिला एंड 2nd ऑफ जनवरी को हैमर बना, निफ्टी ने क्लोज भी हैमर के नीचे दिया था। सो ये यूजुअली बियरिश सिग्नल होता है। हाउएवर अगेन आफ्टर दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन निफ्टी में हमें वापस बाइंग देखने के लिए मिली, बट 5th ऑफ जनवरी की कैंडल में निफ्टी ने एक डॉजी बनाकर क्लोज दिया है। डॉजी का मतलब बहुत सिंपल होता है। डॉजी का मतलब ये है दैट नेक्स्ट डे के लिए कैंडल डिसाइसिव नहीं है। सबसे पहली चीज़ यही होती है डॉजी में। एंड दूसरा डॉजी का हमारा रूल होता है, मीन जब भी डॉजी दिखे हमारा ये दो चीज़ें हमेशा क्लियर होती है। नंबर 1 कि नेक्स्ट डे के लिए कैंडल डिसाइसिव नहीं है। इट्स डिफिकल्ट टू से सिर्फ कैंडल देखकर ये बोलना कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या कोई भी स्टॉक जिसमें ये कैंडल बनी हो। दूसरा रूल हमारा बहुत सिंपल होता है, जैसे ही डॉजी का हाई कटे हम बाइंग करते हैं और लो कटे तो हम सेल करते हैं। ये रूल हमेशा एप्लीकेबल है विदाउट प्रीटी मच एनी एक्सेप्शंस, राइट। सो एनीवे लेट्स क्विकली लुक एट दिस। 2nd ऑफ जनवरी को हाई लगा है 21,750-560 का एंड 5th ऑफ जनवरी को हाई लगा है 21,749.60 का। सो विच मीन्स दैट हमारी बाइंग इस हाई के ऊपर नहीं बनेगी, हमारी बाइंग बनेगी 21,755.60 के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे हार्डली 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है, राइट। सो जैसे 21,755.60 ब्रीच होता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा ऑल टाइम हाई विच इज़ 21,834.35 फॉर निफ्टी। एंड अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें तो लो ब्रीच करते ही हम सेल करेंगे। 21,629.20 ब्रीच करते ही सपोर्ट 1 आएगा 21,564.55 and then 21,500 and then straight out 21,329.45 for Nifty. Now let's move on to Bank Nifty. So बैंक निफ्टी की कैंडल भी ऑलमोस्ट डॉजी टाइप की ही कैंडल है। सो इसमें भी हम आई मीन इसका क्लोज थोड़ा सा अपर एंड की तरफ आया है, बट अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी डिसाइसिव कैंडल। तो हम बाइंग अगेन डे हाई के ऊपर करेंगे। 48,381.95 के ऊपर बाइंग होगी। 48,450 का नेक्स्ट टारगेट, देन 48,477.70 का नेक्स्ट टारगेट एंड देन लाइफ टाइम हाई विच इज़ 48,636.45 फॉर बैंक निफ्टी। सेलिंग हम लो के नीचे ही करेंगे 47,822.85, ये सेफ जोन रहेगा। एंड टारगेट्स विल बी 47,738.15, देन 47,481.35 and 47,411.65 for Bank Nifty. Now I'd like to talk about a few shares. The first share is Infosys. इन्फोसिस में बहुत अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। देर आर मल्टीपल रीजंस। नंबर 1, इन्फोसिस में यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हुई एंड देन इवेंचुअली ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया, बट उसके बाद हमें थोड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिला इन्फोसिस में आफ्टर द 18th ऑफ दिसंबर। सो गुड फॉर अस, ये हमें बेटर प्राइस पे बाइंग के लिए मिल रहा है। एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इन्फोसिस में, लेट्स से अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता है, देन आई थिंक यू शुड जस्ट चेक दिस। 1st ऑफ दिसंबर का जो हाई लगा है वहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो देन इन्फोसिस इज ट्रेडिंग हाई, आई मीन अबव द ट्रेंड लाइन, राइट। आई मीन इस पर्टिकुलर लेवल से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आती है एंड इन्फोसिस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारा बाय सिग्नल है इन्फी में। सो अगेन सीएमपी पर हम इसको बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट 1532.55 इज द सीएमपी। एनी डिप इज अ बाय। हमारा पहला टारगेट इंट्रा डे के लिए लेट्स से विल बी डे हाई 1539.70, देन 1570,
1583.50 एंड 1593. थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का टारगेट 1614.45 एंड 1619.75. देन विल बी स्ट्रेट ऑफ 1672.60 फॉर इन्फोसिस. हमारा इसका स्टॉप लॉस आइडली रहेगा 1433.15 पर. द नेक्स्ट स्टॉक इज केसीपी सीमेंट, आई मीन केसीपी लिमिटेड, आई एम सॉरी. सो इस स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर, प्रॉपर राउंडिंग बॉटम बना इस पे 168.71 पर इस पे ब्रेकआउट आया. कंटिन्यूस 2 दिन ये स्टॉक बढ़ा है एंड इसने क्लोज दिया है 181.60 पर. सो लेट्स से अगर कोई भी डिप आता है ये स्टॉक हमारा बाय बनता है. आइडली हमारे इसके नेक्स्ट टारगेट्स आर 200 एंड 215 रुपीज़ फॉर केसीपी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 168 विच इज़ द ब्रेकआउट वैल्यू. नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज स्वॉन एनर्जी. ये स्टॉक ने बहुत अच्छे मूव्स दिए हैं, लिटरली वन साइडेड मूव्स दिए हैं. इसने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करा, 379.55 को ब्रीच करा एंड देन इसमें लिटरली वन साइडेड मूव आया है. सो अगर कोई भी डिप आता है तो ये स्टॉक भी हमारा बाय बनेगा. 560.25 इसका करंट CMP है. एंड जस्ट लुक एट द वॉल्यूम्स दैट आर ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक. बहुत अच्छी वॉल्यूम इसमें ट्रेड हो रही है फ्रॉम द बाइंग परस्पेक्टिव. आई मीन एक दिन इसमें ऑफकोर्स थोड़ा सा सेल ऑफ भी देखने के लिए मिला, बट दैट्स ओके. तो वॉल्यूम बहुत अच्छी ट्रेड हो रही है. सो हम इसको CMP पर भी बाय कर सकते हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द टारगेट, इसका टारगेट हमारा रहेगा 600, 650 एंड 682 विच इज़ ऑन द स्क्रीन. एंड ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा. सो इसमें हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट ज़रूर करेंगे. क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब होता है, लेट्स से अगर मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1000 शेयर्स बाय करने हैं तो हम 250 शेयर्स अभी बाय करेंगे. अगर कोई डिप देखने के लिए मिला तो वी विल बाय अनदर 250. फिर से अगर कोई डिप देखने के लिए मिला वापस से 250. सो इसको हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं. इसमें यूजुअली क्या होता है, जब भी मार्केट में कोई गिरावट हमें देखने के लिए मिलती है सो हमें बेटर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट. सो आई थिंक मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था अभी रिसेंटली जब मार्केट में थोड़ा सा हमें फॉल देखने के लिए मिला था. तो मैंने पर्सनली उस दिन बहुत अच्छी क्वांटिटीज़ बाय करी थी. जी लिमिटेड की बाय करी थी, JM फाइनेंशियल की बाय करी थी एंड देन इमीडिएट उनमें डिसेंट रिटर्न देखने के लिए मिल गया. सो मार्केट में अगर डिप आए तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बाय करने की. एंड द लास्ट स्टॉक इज़ आरती सर्फेक्टेंट्स. सो आरती सर्फेक्टेंट्स में ये स्टॉक बॉटम आउट हुआ, यहाँ पर बॉटम आउट हुआ थोड़े से दिन. आई मीन यहाँ पे कंसोलिडेट भी नहीं करा, इनफैक्ट इमीडिएट बाइंग देखने के लिए मिली. एंड देन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुई है एज वी कैन सी अप्रैल से लेके अभी तक की, राइट. सो अगेन ये स्टॉक भी हमारा बाय बनता है. बट इस स्टॉक में फ़िलहाल एक इन्वर्टेड हैमर बना है. सो लेट्स से अगर इन्वर्टेड हैमर की वजह से स्टॉक में थोड़ा सा हमें कोई डिप देखने के लिए मिलता है तो हम इसको बाय ऑन डिप कर सकते हैं. CMP इसका 729 है. हमारा इसका पहला टारगेट आएगा 753. देन आएगा इसका टारगेट 784.60. देन 836.10, 900, 922.75 एंड 948.80 फॉर आरती सर्फेक्टेंट्स. आरती सर्फेक्टेंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 700 रुपीज़. एंड जस्ट सेइंग दैट आरती सर्फेक्टेंट्स में यूजुअली जब जिस दिन अच्छे मूव्स आते हैं तो ये स्टॉक एक दिन में बहुत अच्छे मूव्स हमें दे देता है. आई लाइक टू टेल माई व्यूअर्स कि अगर हमें लेते इसमें एक डिसेंट मूव देखने के लिए मिले, सो मैं पर्सनली अपना प्रॉफिट ऐसे टाइम पे ज़रूर बुक करती हूँ. लेट्स से अगर मैंने कल कोई स्टॉक लिया, अगर वो आज ही 5% बढ़ गया, आई यूजुअली ऑलवेज बुक माई प्रॉफिट. बिकॉज प्रॉफिट वही होता है जो हमारी पॉकेट में आए. आई मीन जस्ट डीमैट में देखना कि हमारा स्टॉक 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, दैट डज नॉट मेक सेंस. हमें प्रॉफिट्स को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज आई एम श्योर हम में से हर किसी के पास एग्जाम्पल्स होंगे कि हमारा स्टॉक बढ़ा, हमने वहाँ पे बुक नहीं करा ये सोच के कि वो और ऊपर जाएगा, एंड देन स्टॉक वापस हमारी बाइंग प्राइस से भी नीचे आ गया. आई एम श्योर ये एग्जाम्पल्स सबके पास होंगे. मेरे पास पर्सनली भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स अपने पर्सनल डीमैट अकाउंट में भी रह चुके हैं इन द पास्ट. सो आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एंड प्रॉफिट्स हमें टाइमली हमेशा बुक करने चाहिए. आई एम श्योर हर किसी का अलग अलग टारगेट होता है. बट अगेन लाइक आई सेड, अगर हमें बहुत कम टाइम में अगर किसी स्टॉक में प्रॉफिट मिलता है तो हमें डेफिनेटली बुक करना चाहिए. बिकॉज अगेन हम हाइज और लोज कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट. कि कोई स्टॉक को लेट्स से हमने 100 रुपये पे दिया, हम उसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वो 200 जाएगा, 300 जाएगा या वो 100 से वापस 50 पे आ जाएगा. वी कांट प्रिडिक्ट दैट, राइट. हम रीडिंग कर सकते हैं बट 100% नहीं होता कुछ भी. सो प्रॉफिट्स डेफिनेटली आप अपना बुक करें. एनी क्वेश्चंस यू हैव फॉर मी, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट एंड मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी रिगार्डिंग दी स्टॉक्स. एंड
अगर आप लोगों को लगता है दैट हमारी नॉलेज अच्छी है, रिसर्च अच्छी है, हम एक्सप्लेन अच्छा करते हैं, सो डू लाइक द वीडियोस, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करें। आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स आपको थैंक यू बोलेंगे हमारे चैनल को रेकमेंड करने के लिए, बिकॉज आई पर्सनली फील दैट आर रिसर्च इज़ गुड इनफ एंड रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आते हैं, मेरे पर्सनली रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आते हैं। सो आई एम श्योर अगर आप लोग फॉलो करते हैं एडवाइस को तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सो दैट इज़ ऑल एंड थैंक you so much and have a great reading day tomorrow. Bye bye.